हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको वायु प्रदूषण, जिसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं, क्या होता है, इसको आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव एवं अन्य जीवधारियों के जीवन के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है। ये तो बात आपको पता है कि मानव हो गया और भी जीवधारी रहते हैं पृथ्वी पर, उनके लिए स्वच्छ वायु बहुत ही आवश्यक है, जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती हैं, यानी कि निश्चित मात्रा और अनुपात में पाई जाती हैं। जब किसी कारणों से इनकी मात्रा एवं अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें उसके अंदर पाई जाती हैं वायुमंडल में, यदि इनकी जो निश्चित मात्रा है, यदि उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या होता है। देखिए, वातावरण में जो निश्चित मात्रा में गैसें उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये सारी की सारी गैसें उपलब्ध हैं। यदि इनकी मात्रा या अनुपात में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ बढ़ जाती हैं या कुछ घट जाती हैं, इनकी मात्रा या अनुपात में कुछ परिवर्तन होता है, तो इसीलिए हम उसे वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये बात आप समझ चुके हैं। इसके कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और जो पर्यावरण होता है उस पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण यहाँ पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण, यानी कि वायु प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है वायु प्रदूषण, उसको देख लेते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। किस प्रकार से? देखिए, प्राकृतिक में प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, यानी कि ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे निकलने वाली जो राख होती है, जो धुआं होता है, तो उससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, वनों में लगी आग के धुएं से, तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तथा कोहरे इत्यादि के रूप में ये प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण का। ये बात आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक तरह से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और दूसरा है मानवीय स्रोत, मानव का जो स्रोत है, मानव के द्वारा भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मानव के द्वारा ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राकृतिक के द्वारा कम बढ़ रहा है। तो देखिए, मानव के द्वारा किस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ये वर्तमान में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है मानव की विभिन्न गतिविधियां द्वारा वायु में छोड़ी गई गैसें तथा अन्य हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। तो इन प्रकार की गैसों का उपयोग मानव अधिक कर रहा है, तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है। देखिए, अगला पॉइंट लिखा गया है कि इसके अलावा औद्योगिक कारण होते हैं। घरों में ईंधन जलाने से, घरों में जब ईंधन जलता है तब वायु प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और कृषि संबंधी कार्यों से भी वायु प्रदूषित होती है, यानी कि जब ट्रैक्टर चलाते हैं तब भी वायु प्रदूषित होती है, जब खेत को जोतते हैं तब धूल उड़ती है। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है वो अब हम देखेंगे। हमने आपको बता दिया है कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, किस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रही है, उसका क्या स्रोत है। तो ये स्रोत हमने आपको बता दिए हैं कि घरों में ईंधन जलाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, ये स्रोत हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको स्रोत बता दिए हैं, और यही कारण भी हैं, यही कारण है, इनके माध्यम से ही वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यही कारण है, यही स्रोत हैं। तो चलिए अब हम इसको नियंत्रित करने के उपाय देख लेते हैं, किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसको शुद्ध करना चाहिए, फिर बाद में धुएं को बाहर निकालना चाहिए। जो कारखाने होते हैं, इतना ज़्यादा कारखाना इंडिया में है, तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले धुआं को साफ करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, फिर बाद में उसको बाहर निकालना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषित ना हो।
अगला पॉइंट, वायु प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रित करना चाहिए। अभी मैंने आपको वायु प्रदूषण के स्रोत बता दिए हैं, तो उन पर जब नियंत्रण कर लेंगे हम, तब वायु प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा। अगला पॉइंट है, फैक्ट्रियों को जनसंख्या वाले स्थान से हटाकर दूर लगा देना चाहिए। देखिए फैक्ट्रियां जो हैं वो अधिकतर शहरों में लगी हैं, तो उसको हटा देना चाहिए और जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर लगाना चाहिए फैक्ट्री, तब वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। अगला पॉइंट, प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण पर रोक लगा देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन पर रोक लगा देना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, प्रदूषण रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो प्रदूषण रहित ईंधन क्या होता है, घरों में जब हम ईंधन जलाते हैं तो वो धुआं फैलाता है, और बहुत सारे ईंधन ऐसे आते हैं जो धुआं नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो उन ईंधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे वायु में प्रदूषण ना फैले। तो इस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे वायु प्रदूषण क्या होता है, मैंने आपको डिटेल से और हिंदी में समझा दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।